आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज बाहर से फ़ोन था और उस फ़ोन पे चर्चा के दौरान में उन्होंने एक ही चीज़ पूछी कि आप अपने आप को इतना पलट रहे हैं, हम कैसे पलटें ये बताइए आप। आप पहले से इन चीज़ों में थे लेकिन अब तो आपने बहुत कुछ अपने आप को बदल दिया, तो हमें भी तरीका बताइए। जो प्रभु ने प्रत्युत्तर निकाला वो मैं आपके सामने, मेरे को जितना याद है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने एक ही चीज़ कही क्योंकि उनके मन में ना एक प्रकार की गिल्टी थी, एक अजीब सी कसमकस थी कि मैं आज तक कुछ भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं सारे समय इन्हीं में लगा हुआ हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ, अच्छा काम है उनका। मैंने एक ही चीज़ कही उनको जो निकली, आपको सरल बनने के लिए सरल होना जरूरी नहीं है। आप जैसे वैसे ठीक है, ऊपर वाला आपको सरल बना देगा, बस केवल आपको भाव रखने की जरूरत है। भाव भी ना रखो, भावनाएं, और एक तरफ से ये बोलो जो हम सरल होना चाहते, ऐसा नहीं। भावनाएं बस केवल इतनी हो कि मुझे भगवान का जाप नहीं छोड़ना, मुझे हर चीज भगवान पे छोड़नी है। फिर ध्यान देना, भगवान का जप नहीं छोड़ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब हम किसी बात नहीं करे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल रहे, अपना करते चले। एक जप पकड़ लीजिए आप, चाहे ओम से लेकर गायत्री मंत्र, इस बीच में राम राम ओम नमः जो, लेकिन वो अनन्य भक्ति एक की होती है और जब भी एक का ही होता है। पूजा पाठ आप 10 भगवान की करिए, अलग अलग आरती, चालीसा, स्तुति, सब। तो मैंने यही कहा कि आपको जप नहीं छोड़ना। एक तो इसका अजपा जप का अभ्यास रखिए, इसी को अजपा जप बोला जाएगा आगे चल के जब आपका अभ्यास हो जाएगा। और उसकी पहचान भी यही कि रात को नींद खुलेगी, चलता मिलेगा, टॉयलेट में बैठेंगे तब भी नहीं रुकेगा। दूसरी चीज ये है, भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी है, हम गलत कुछ कर रहे नहीं, इस बात पे गौर कर लीजिए। मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं हो, गलत का अर्थ ये होता है मन वचन कर्म से किसी का अहित ना हो, इसका हम ध्यान रखते हुए और हम अपने कार्य को करते चले और उसको भगवान को समर्पित करते चले। भगवान आप ही करवा रहे हो, भगवान मेरे ये आपने बुद्धि दी है, भगवान बस मन में सोच करते चलो। आप देखना, अगर आपने इतना ही बस अपना लिया तो अपना भी भगवान आपको सरल और सरल बना देगा। सरल है तो और सरल बना देगा, आपको अपनी तरफ और खींचना शुरू कर लेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपको प्रफुल्लित आप रहें, आनंदित रहें, आपको बहुत अंदर से एक जिसको कहते हैं बहुत बढ़िया सुकून सा मिले, बहुत आनंदित जिसको बोलते हैं, तो आप समझ लो भगवान की कृपा हो रही है। आप हर भाव में, हर चीज में आप सम रहना सीख जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। आपको भगवत चर्चा में बड़ा आनंद आए। आपको सबसे बड़ी बात है खुद का एकांत में रहकर भगवत भजन करना, अपने आप में मनन करना, जप करना, संकीर्तन खुद में करना। तो समझ लीजिए आपको, या भगवत पाठ पढ़ना, मतलब कोई भी ग्रंथ अगर जैसा भी, तो समझ लो आप पे कृपा हो रही है बहुत बड़ी, और आप सरलता की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आपके लिए बराबर चल रहा है। कोई आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन, मुझे नहीं मालूम उनको क्या अचानक हो गया, जबकि मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, और अचानक ही मेरे से बात करनी बंद कर दी। शुरू शुरू में तो महीने भर तक तो मेरे को यही रहा कि कमाल हो गया, ये मेरे तो देखते भी नहीं, ऐसी क्या बात हो गई, अब क्या पूछूं मैं उनसे। मैं, क्योंकि वो मेरे को देखते या तो सिर नीचे कर लें या कुर्सी छोड़ के आगे पीछे हो जाए। दुकानदार हैं वो। मैं बड़ा हैरान, अपने आदमियों से पूछा और एक दो परिचितों से पूछा भी क्या हो गया इनको। हालांकि मुझे मालूम है वो कब नाराज होते हैं, कब खुश होते हैं, ये तो उनकी फितरत है, लेकिन फिर भी मन में ये तो था ही मेरे। लेकिन फिर बाद में मेरे को एक चेतना हुई कि अगर ये व्यक्ति तुमसे बात नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, तुम मत देखो, ताकि उसको शर्मिंदगी ना महसूस हो। बस आंख से आंख मत मिलाओ, आई कांटेक्ट ना करें। जिस दिन भी वो बात करेगा तुम उतने ही अच्छे दिल से बात करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है।
लेकिन अभी तुम कुछ बात करोगे तो वो फुनक के आ सकता है या और कुछ ऐसा बोल सकता है। तो इससे अच्छा ये है उसकी आत्मा को कुछ ठेस पहुंचे, कोई बातचीत खाली पूछने पर भी ये अजीब सा लगे और वो कुछ बोले तो आप अपना आई कॉन्टेक्ट ना करें। परमात्मा, हर एक के अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा उसका वाला परमात्मा और मेरा परमात्मा अलग अलग नहीं है। ठीक है, कई बार कुछ कर्म फल होते हैं, इस जन्म के भी पूर्व जन्म के भी, जिससे जब तक वो कर्म फल पूरा नहीं होगा तब तक वो आपसे बात नहीं करेगा। जिस दिन कर्म फल उसका पूरा और मेरा पूरा हो जाएगा, उस दिन वो ऑटोमेटिकली वापिस जुड़ेगा। क्योंकि वन साइडेड है। आप ध्यान रखना, जो मैं असली बात कहने जा रहा हूँ, वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। मैंने तो उसको और मुंह फेरे, शर्मिंदगी चढ़े, जो भी कुछ हो वगैरह वगैरह, उससे बचने के लिए अपने आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा। मेरे मन में कोई वो नहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ जुड़ेगी जुड़ेगी। अगर मेरे मन में भी दुर्भाव होता तो फिर वो कभी भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक तरंगे वैसी प्रेषित होती है दोनों तरफ से। तो इसीलिए मेरा यही कहना है, आप घर में भी ऐसा ही, बाहर भी ऐसा ही, सब कुछ है आपके साथ। भगवान है, बस यही विश्वास रखिए। मेरे साथ ऐसा मतलब मन में करिए, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान को भूलूं नहीं, कभी नहीं भूलूं मैं। बस हे भगवान, आप मेरे को जितना दे रहे हैं उतना अच्छा है, आगे भी आप ही देंगे, सब कुछ आप ही करें। बस बार बार मांगिए मत, केवल इतना ही कि आपको मैं बस भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ। ऐसा करके प्रणाम करिए और अपना जाप शुरू रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल हो।